नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा के राज्य में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। वो धन संपन्न राज्य था। किसी भी प्रकार से उस राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की एक पत्नी थी। उस पत्नी का नाम उर्वशी था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। उस प्यारी सी बेटी का नाम नूपुर था। नूपुर भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। उसके घुंघराले बाल, नैन नक्श हर किसी को आकर्षित करता था। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ थी और बड़ी होकर तो राजकुमारी और खूबसूरत दिखने लगी थी। राजकुमारी सबकी बड़ी लाडली थी। राजा रानी ने नूपुर के जन्मदिन पर उसको एक चमकती हुई गेंद दी। गेंद राजकुमारी को बहुत पसंद आई। सारे उपहारों में उसे सिर्फ गेंद ही पसंद आई। खाली समय में राजकुमारी उसी गेंद के साथ खेलती थी और बगीचे में खेल खेल कर अपना मन बहलाती थी। एक दिन राजकुमारी जोर जोर से उछल उछल कर उस गेंद के साथ खेल रही थी। तभी गेंद उछल कर पास वाले पानी में जा गिरी। राजकुमारी की गेंद खो जाने पर राजकुमारी बहुत दुखी हुई, उछल पड़ी और अचानक बगीचे के पास तालाब में जा गिरी। उसने गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उसकी पहुंच से दूर थी। अब वो गेंद को देख देख कर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि पानी के बीचों बीच उसकी गेंद फंस गई थी। उसे निकालना मुश्किल था। एक मेंढक उस तालाब में रहता था। राजकुमारी को रोते हुए देख मेंढक ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब राजकुमारी ने कहा, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? तब मेंढक ने कहा, मैं आपकी गेंद वापिस ला सकता हूँ। जो आपकी गेंद फंस गई है, मैं उसको ला सकता हूँ। मेंढक ने बहुत कोशिश करके वो गेंद राजकुमारी को वापिस दी, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर मैं आपकी गेंद वापस आपको दे दूंगा तो 4 दिन तक मुझे आपको महल में रखना होगा। राजकुमारी ने मन में सोचा कि पहले गेंद आने दो, फिर देखेंगे। अब ये काम बहुत मुश्किल था और राजकुमारी को वो गेंद चाहिए थी, इसलिए उसने शर्त में हाँ कह दी। शर्त के मुताबिक उस मेंढक ने गेंद लाकर राजकुमारी को दे दी। जब गेंद राजकुमारी को वापस मिली तो राजकुमारी बहुत खुश हुई। मेंढक ने सोचा, चलो अब राजकुमारी के साथ महल में चलते हैं। लेकिन राजकुमारी उस मेंढक को लिए बिना ही सीधे महल में चली गई। वो मेंढक इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी गेंद पाकर इतनी खुश थी कि वो भूल गई और उसने उस मेंढक को महल में ले जाना उचित नहीं समझा और वो वापस मुड़कर तालाब की तरफ नहीं आई। दूसरे दिन राजकुमारी जब राजा रानी के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी, तभी किसी की आवाज आई, लेकिन कोई वहां व्यक्ति नहीं था। तब देखा एक मेंढक है। राजा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेंढक हमारी तरह बातें करता है, हमारी बातें सुन रहा है। तब राजकुमारी ने उस मेंढक को देखते ही पहचान लिया। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेंढक ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी आप अपना वादा भूल गई हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेंढक की बातें सुनकर राजा रानी चौंक गए कि ये कोई सामान्य मेंढक नहीं है, इसमें जरूर कोई खास बात है। ये हमारी तरह बात कर सकता है, हमें सुन सकता है, हमारी बात का जवाब दे सकता है। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा, क्या बात है बेटा? तब राजकुमारी ने सारी बात अपने पिता और माताजी को बताई। राजा बहुत न्यायप्रिय और सच्चा व्यक्ति था। उसने राजकुमारी को समझाया कि बेटा, आपने जो वादा किया है आपको वो वादा निभाना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, किया हुआ वादा हर हाल में निभाना चाहिए। अब राजकुमारी के सामने बड़ा संकट था। राजकुमारी को उस मेंढक को 4 दिन अपने साथ रखना पड़ा। राजकुमारी उसका ध्यान रखती थी। अब वो मेंढक को धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। उसके खाने का, सोने का, उठने का ध्यान रखती थी। जब 3 दिन बीत गए, आखिरी दिन था, तो राजकुमारी ने मेंढक को सुला दिया और उसके माथे पर प्यार से चुम्बन किया और खुद भी सो गई। जब सुबह उठी तो देखा एक प्यारा सा राजकुमार उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और इस तरह मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? वो मेंढक को ढूंढने लगी। तब राजकुमार ने उससे कहा, मैं ही वो मेंढक हूँ। एक जादूगर के श्राप ने मुझे मेंढक बना दिया था। आपने इतने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे माथे पर चुम्बन किया, जिससे मैं असली रूप में आ चुका हूँ। उसने अपना पूरा परिचय दिया और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई, क्योंकि राजकुमारी भी उसे पसंद करने लगी थी। राजकुमार बहुत खूबसूरत था। राजा रानी भी उनके विवाह के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में किया हुआ वादा हमें जरूर निभाना चाहिए। जो वादा करें उसे निभाएं, अन्यथा वादा करें ना। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।